हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करेंगे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अपने सेकंड चाइल्ड के टाइम पे देखा और अपने फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे नहीं देखा था। मैं इस एक्सपीरियंस के लिए रेडी नहीं थी, तभी जब ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब कुछ अच्छा होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जब कुछ ख़राब होता है वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो मेरी तरह ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, एक ब्लेसिंग है। हाउएवर पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत सारे अप्स हैं बट डाउन्स भी हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तब डाउन होता है, बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं तब डाउन होता है, बच्चों में टीदिंग आ जाती है तब डाउन होता है। काफ़ी सारे डाउन्स आपको मिलते हैं जो पेरेंटिंग को थोड़ा टफ बना देता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल बना देता है और उससे निकलने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। अब ऐसे में जब आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी को संभाल रहे हो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो आपको ये बिलीव कराएं कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है या आपकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आके आपकी जो पेरेंटिंग जर्नी है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाती है। आप खुद पे कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो, आपको स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, रोना आता है, परेशान हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे मदर नहीं हो, एक अच्छे पेरेंट नहीं हो, और साथ ही आपको ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी बेबी में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम शायद आप ही की वजह से है। तो ये सारे जो फेलियर्स आप एक्सपीरियंस करते हो, ये कई बार सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आप उन लोगों की बातें सुन रहे हो जिनको ना आपकी लाइफ से कोई मतलब है, ना वो आपको सपोर्ट करते हैं, ना वो आपको जानते हैं और ना ही वो आपकी पेरेंटिंग जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही काम है आपके माइंड को गलत बातों से फिल कर देना। बट कई बार हम एज मदर्स उन बातों में फंस जाते हैं। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉम हूँ। मेरा एक बेटा है 6 साल का, उसके साथ जो मेरी पेरेंटिंग जर्नी थी बहुत ही स्मूथ गई। उसमें भी अप्स एंड डाउन्स थे बट काफ़ी स्मूथ गई। तो उसी जर्नी को बेस लेके मुझे लगा कि मेरा जो सेकंड चाइल्ड है उसके साथ भी मेरी जर्नी ऐसे जाएगी। तो मेरी डॉटर नूर अभी 16 मंथ्स की हुई है, उसके साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। हाउएवर उसका जो वॉकिंग, चलने का माइलस्टोन है वो थोड़ा डिले हो रहा था। अब आइडली मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मैं जानती हूँ कि एक बच्चा 18 मंथ्स तक, 18 महीने तक भी चलता है तो उसको बिल्कुल ठीक माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको डिले माइलस्टोन नहीं माना जाता। हाउएवर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार चलो मेरा बेटा चल पड़ा था 14 महीने में, बच्चे दिख रहे हैं आपको चलते हैं पार्क में, तो मेरी बेटी भी चलना चाहिए, 14 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, क्यों नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, बट फिर भी आपको पता है कि 18 महीने तक बच्चा चल सकता है, आपको दिख रहा है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फिजिकल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पुल अप कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, तो आप उस चीज़ को देखते हो। बट क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग आते हैं आपके आसपास जो आपको एकदम से देख के बोलते हैं कि आपका बच्चा चल नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उसमें कोई परेशानी है, आपको चेक करा लेना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली इस बार क्योंकि नूर का वॉकिंग थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो मैं सब कुछ जानते हुए, एक लर्नेड एजुकेटेड मदर होते हुए, एक ऐसी मॉम होते हुए जो बहुत रिसर्च करती है ऑन पेरेंटिंग, मैं भी इस ट्रैप में फंस गई। तो जो नूर अराउंड 15 मंथ्स की थी तब मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ में कोई डिले हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मैंने उसके पीडियाट्रिशियन को विज़िट किया। उसके पीडियाट्रिशियन ने मुझे सजेस्ट किया कि देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 महीने तक बच्चे चलते हैं, बट अगर आपको फिर भी लगता है तो एक पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट को आप दिखा लो, जो बेसिकली उसका फिजिकल असेसमेंट करके देख लेंगे। कई बार बच्चे के सारे माइलस्टोन्स ठीक होते हैं, कोई एक माइलस्टोन अटक जाता है जिसमें हल्के से पुश की ज़रूरत होती है। तो मैं भी उस ट्रैप में फंस गई और मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं गई, मैंने वहाँ जाके 40 मिनट्स स्पेंड किए, जहाँ पे उन थेरेपिस्ट ने मुझसे बहुत ही हाई चार्ज लिया उस 40 मिनट्स का, और उसमें उन्होंने नूर को टच भी नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने बैठ के मेरे साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड किया जिसमें उन्होंने ये मुझे बिलीव करा दिया कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ नूर के साथ वो गलत कर रही हूँ। सो दैट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, एंड सौरभ भी मेरे साथ थे। एंड जितनी देर हमारी बात चल रही थी, सौरभ को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मैं इस सेशन में बैठी क्यों, जो भी वो मुझे बता रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई शुड बी डिबेटिंग इट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। बट एनीवेज मुझे लगा थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, मे बी कुछ अब बोलेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा।
तो उस सॉल्यूशन में से कुछ भी निकल के नहीं आया। उन्होंने मुझे बोला कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है, आप यहाँ पे रेगुलर थेरेपीज़ लीजिए, चार्जेस होंगे, आपको बच्चे को हफ्ते में 3 दिन लेके आना है। पूरा उन्होंने मुझे मॉडल समझाया विच वॉज क्वाइट एन आई ओपनर फॉर मी। तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो सौरभ और मेरी काफ़ी डिबेट हुई इस चीज़ को लेके। एंड सौरभ ने मुझे बोला कि भाई मैं अपने बच्चे को एक थेरेपिस्ट के हाथ में नहीं दूंगा, अभी तक उसको 18 महीने नहीं हुए हैं एंड अब मैं उसके ऊपर काम करूँगा। एवरी डे आई एम गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट का फियर होता है, जो आपके अंदर एक डर है या कॉन्फिडेंस का इशू है, बच्चे उसे सेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता ना। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लो हो गया था, तो आई थिंक कहीं ना कहीं नूर भी उसे सेंस कर रही थी और उसको वॉकिंग में हेल्प करने की जगह मे बी मैं शायद उसके कॉन्फिडेंस को लो कर रही थी। तो दैट्स व्हेन सौरभ टुक ओवर एंड वहाँ का दिन था और आज का दिन है। पूरा इस 1 महीने में नूर ने हाथ पकड़ के वॉक करना स्टार्ट किया, फिर उंगली पकड़ के वॉक करना स्टार्ट किया, लास्ट 5-6 दिन से वो चीज़ों को पकड़ के वॉक करना स्टार्ट कर दिया और अब पिछले 4 दिन से वो इंडिपेंडेंटली वॉकिंग कर रही है विदाउट एनी थेरेपिस्ट, विदाउट एनी थेरेपी। सो गाइज़, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि इस तरीके की आप बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों से सुनोगे, बच्चे के माइलस्टोन्स को लेके, बच्चे की फीडिंग को लेके, बच्चे के वेट को लेके, बच्चे की हाइट को लेके, बच्चे की स्पीच को लेके, बच्चे के टैंट्रम्स को लेके। तो इवेंचुअली आपको अपने ग्राउंड को होल्ड करना है। आपको ये मानना है कि मेडिकली अगर आपके डॉक्टर आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपका बच्चा उस टाइमलाइन से बाहर हो गया है, तब तक आई डोंट थिंक कि आपको अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ करना चाहिए या बच्चे से भी ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने डोर्स बंद कर देने चाहिए उन लोगों के लिए जो सिर्फ आके आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, बिकॉज वो आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट आपके और आपके बच्चे के ऊपर होगा। तो ऐसे काफ़ी मॉम्स मुझे अपने मैसेजेस भेजते हैं कि लोग मुझे ये कह रहे हैं, लोग मुझे वो कह रहे हैं, लोग मुझे। तो ये जो लोग हैं, इन्हीं को हमें अपनी लाइफ से थोड़ा सा बाहर रखना है, इन टॉक्सिक लोगों को हमें अपनी लाइफ से हटाना है। यही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। आप जब मेरी लाइफ देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपको सब कुछ परफेक्ट लगता होगा, सब कुछ अच्छा लगता होगा, बट गाइस कई बार एज अ मदर, बिकॉज इन दी एंड आई एम अ मदर ऑल्सो, राइट, एज अ मदर इवन आई कैन get influenced. Negativity can influence me also. So if it can do this to me, it can also do this to you. So just stay away from such people. हमारे बच्चे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ पे कैचअप कर लेंगे। नूर का अगर आप अभी भी वेट देखेंगे तो वेट वाइज वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर मैं डॉक्टर से डिस्कस करती हूँ कि उसका वेट जो है वो उस पेस पे नहीं बढ़ रहा जैसे मैं चाहती हूँ या जैसे होना चाहिए, तो डॉक्टर उसे फिजिकली असेस करते हैं और सब कुछ ठीक निकलता है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिकॉज इन दी एंड हमें ये भी याद रखना है कि हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है, बेबीज़ अलग होते हैं, नेचर है। हम जितने भी गाइडलाइंस बना लें, जितना भी मेडिकली लिख लें कि ये चीज़ इस टाइम में होनी चाहिए, बेबीज़ हमें सरप्राइज़ करते हैं। कई बार वो मेडिकल गाइडलाइन के भी आगे जाके भी सरप्राइज़ करते हैं। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने 9 महीने में अपने फर्स्ट स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने 2 साल में जाके वॉकिंग करना स्टार्ट किया। ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने 3 साल तक बिल्कुल बात नहीं करी और आज वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इन लाइफ। तो आई थिंक द बिगर मैसेज इज, पहले तो सब लोगों के लिए कि लेट बेबीज़ बी, एटलीस्ट बेबीज़ को छोड़ दो, उन्हें किसी भी तराजू में मत तोलो कि कब उन्हें क्या करना चाहिए, और पेरेंट्स को छोड़ दो। पेरेंटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जर्नी है, कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि ये तरीका आपके बच्चे पे चलेगा। जो आज चलेगा वो हो सकता है कल बिल्कुल फेल हो जाए, और जो आज फेल हो जाए वो हो सकता है आपके रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद चलने लग जाए। तो हर किसी को अपनी जर्नी के ऊपर छोड़ दो। हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स हैं, हेल्प करने के लिए आपस में वो दोनों हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, एंड लेट देम डू द बेट। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी और आप टॉक्सिक लोगों से अब इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और उन्हें बोलेंगे थैंक यू सो मच।